अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल्स आउट देयर। आप लोगों ने अक्सर गज़ा और गज़ायत का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या असल में आप लोगों को इसका मतलब पता है? चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ। हर जानदार को जिंदा रहने के लिए गज़ा की ज़रूरत होती है। चुनाचा वो हर चीज़ जो कि एक जानदार खाता है पीता है गज़ा कहलाती है। गज़ा से जिस्म की परवरिश होती है, इसमें ताकत आती है, हसूल और सेहत। बकाए हयात के लिए गज़ा एक निहायत ही ज़रूरी चीज़ है। चुनाचा अगर एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी को 8 से 10 रोज़ तक गज़ा ना मिले तो वो भूख से मर भी सकता है। जब गज़ा जिस्म की परवरिश करती है और इसे गर्म रखती है तो यह भी ज़रूरी है कि गज़ा हमेशा ऐसी खाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गज़ाइयत हो और वो आसानी से जुज़ुए बदन भी बन जाए। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, ताकतवर गज़ा से ये नहीं मुराद कि ज़्यादा मर्गन वाली गज़ाएँ खाई जाएं, बल्कि मतवाज़न रहकर गज़ाओं को इस्तेमाल किया जाए। हम देखते ही हैं कि हर इंसान अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ बहुत ही उम्दगी से सर अंजाम दे सकता है। अगर गज़ा इन तमाम खसूसियात की हामिल नहीं तो इसे नाकिस या गैर मतवाज़न गज़ा कहा जाएगा। और चूँकि नाकिस गज़ा जिस्म की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए इंसान कमज़ोर महसूस करता है। हर गज़ा गज़ायत के लिहाज से दूसरी गज़ा से मुख्तलिफ हुआ करती है। गज़ायत से मुराद गज़ा की वो खसूसियात है जिससे इंसान की नशोनुमा और सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। इसलिए मतवाज़न गज़ा में तमाम गज़ाई अज्जा शामिल होना लाज़मी है। यानी गज़ायत वो अमल है जिससे जानदार अशिया अपने जिस्मों में खुराक से गज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। वो गज़ाई अज्जा जो हमारे जिस्म को तवाना या हरारत फराहम करते हैं। हो सकता है आप लोगों को गज़ाइयत और गज़ा में फ़र्क महसूस ना हो रहा हो, यानी कि वो खुराक जो हम खाते हैं लेकिन उसके अंदर वो तमाम चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए जो अंदर जाके हमारे जिस्म में वो ताकत फराहम कर सके जिसकी असल में हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी खुराक भी खाते हैं जो हमारे जिस्म का जुज़ू बनने की बजाय उसको नुकसान देती हैं। हाँ, कभी कभार ऐसी खुराक खाई जाती है, लेकिन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली रूटीन में उसको शामिल किया जाए तो वो आपकी ज़िंदगी को मौत के करीब ले जाती है और ऐसी सूरत में इंसान बीमारियों में जल्द शिकार हो जाता है। मतवाज़न गज़ा हासिल करने के लिए खुराक को 4 ग्रुहों में तकसीम किया जाता है। चलिए आपको समझाने के लिए आज हम इन ग्रुहों को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, दूध और दूध से बनी हुई अशिया। नंबर 2, गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया। नंबर 3, सब्जियां और फल। नंबर 4, अनाज और अनाज से बनी हुई अशिया। एक मशहूर साइंसदान ने तंदुरुस्ती को 5 मदारिज में तकसीम किया। मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा खाने की सूरत में जिस्म मोटा हो जाता है। चूँकि मोटापा बज़ाते खुद एक मर्ज़ है, इसीलिए ऐसे शख्स को तंदुरुस्त नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, अच्छी और मायारी गज़ा का मकसद जिस्म की सही नशोनुमा करना, इसकी क़ुव्वत और तवानाई को बरकरार रखना होता है ताकि जिस्म के अज्जा अपने ज़रूरी अफ़आल को मुनासिब तरीके से अंजाम दे सकें। नंबर 3, गज़ा की बेएतदाली से इंसान का निज़ाम हज़म मुतासिर होता है, जिससे क़ुव्वत तवानाई बरकरार नहीं रहती और यूँ जिस्म की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो पाती। जब गज़ाइयत की कमी हद से बढ़ जाती है तो इसे गज़ाई कमी भी कहा जाता है, जिसके सबब मुख्तलिफ अमराज पैदा हो सकते हैं। सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर नहीं होती, इससे अमराज पैदा नहीं होते, बल्कि ये हमारे जिस्म को भी कमज़ोर बना देता है। अब बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स की जो मैंने आप लोगों को बताई, यानी कि दूध और दूध से बनने वाली अशिया, यानी कि दूध, मिलाई, मक्खन और बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट्स। गोश्त और गोश्त से बनने वाली अशिया जैसे कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा सब्जियां और फल जिसमें बेशुमार फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सी ज़रूरी ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं। इसके अलावा अनाज और अनाज से बनी हुई अशिया यानी कि गंदम, जो आटा हम घर में यूज़ करते हैं।
ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور غذائیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہماری نفسیاتی ضروریات کی بھی تکمیل کرتی ہیں۔ کئی دفعہ جذبات کے اظہار کے لیے بھی غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہی بات ہم ایسی غذائیں بھی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے طاقتور ہو نہ ہو، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایسی غذاؤں کو کھائیں۔ میرے پیارے ویورز، میں آپ لوگوں کو ان غذاؤں کو بھی کھانے سے منع نہیں کر رہی، لیکن ہر چیز کو اعتدال میں رہ کر کھائیں، ورنہ اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کو ہوگا، کیونکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری تکلیف کو صرف دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس تکلیف کا احساس اور اسے برداشت تو ہم خود کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جان کا خیال خود رکھیں اور صحت مند غذائیت کا استعمال کریں۔ ٹل دین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اللہ حافظ، خیال کے ساتھ اور پیار کے ساتھ۔